Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope that you are fine. तो डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे वेन डायग्राम, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में उसकी हमने थ्योरी पे ज़्यादा टाइम लगाया और 2 पार्ट किए थे। आज उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो एक्सरसाइज है 5.3 और क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 4। तो डियर स्टूडेंट, आज जो हम काम करने जा रहे हैं, पहले डिमॉर्गन्स लॉ बाय वेन डायग्राम। तो जो डिमॉर्गन्स लॉ हैं 2 हमारे पास, उनको हमने वेन डायग्राम से प्रूफ करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें, सेट्स जो गिवन है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 अप टू 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ए सेट 1 3 5 7 9 फर्स्ट 5 ऑड नंबर, पॉजिटिव ऑड नंबर 2 3 4 5 8 बी सेट। तो हमने प्रूफ करना है थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में डिमॉर्गन्स लॉ को वेन डायग्राम की मदद से। तो थर्ड पार्ट देखें, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो डियर स्टूडेंट, पहले हम लेंगे ए यूनियन बी, उसके बाद उसका लेंगे कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद क्या लेंगे, कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए हम इस तरह से करते हैं। ये फिगर 1 है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को वेन डायग्राम में शो करेंगे, फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को वेन डायग्राम में शो करेंगे। और सबसे पहले तो ये देख लें, लास्ट लेक्चर में भी बात हो गई थी कि ये ए सेट और बी सेट, ये दोनों सेट हैं ओवरलैपिंग। इसमें 2 एलिमेंट्स कॉमन है 3 5 और कुछ कॉमन नहीं है। ए बी का सबसेट नहीं है, बी ए का सबसेट नहीं है, और एलिमेंट कॉमन भी है। ए और बी ओवरलैपिंग सेट हैं। जब ए और बी ओवरलैपिंग सेट हों तो फिर इस तरह से वेन डायग्राम बनती है। देखें, ये यूनिवर्सल सेट, रेक्टेंगल जो है यूज्ड फॉर यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और जो क्लोज्ड फिगर्स बनाई हैं हमने, ठीक है, क्लोज्ड फिगर बनाई है इनसाइड द रेक्टेंगल, ये सेट ए, ये सेट बी, ठीक है। और ओवरलैपिंग केस में इस तरह से फिगर बनाई जाती है। ए और बी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है ये ओवरलैपिंग पोर्शन है, ठीक है। तो अब देखिए, पहले एलिमेंट्स लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ए और बी के, वो यहाँ लिखे जाएंगे 3 5। जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो इस पोर्शन में लिखे जाते हैं। और बाकी जो एलिमेंट्स ए के हैं 1 7 9 इधर लिख दें, और बी के जो बाकी एलिमेंट्स हैं 2 4 8, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट में 10 एलिमेंट्स थे, नेचुरल नंबर 10 नेचुरल नंबर। तो जो बाकी एलिमेंट्स बच गए 6 और 10, वो यू में लिख दिए। तो ए के 1 7 9, बी का 2 4 8, सारे एलिमेंट्स हमने लिख लिए। तो इसमें देखें, ये 2 फिगर इसलिए बनाई जाती हैं। लेफ्ट हैंड साइड एक फिगर में लेफ्ट हैंड साइड को शो करेंगे और दूसरी फिगर में राइट हैंड साइड को शो करेंगे। और आपको पता होगा वेन डायग्राम में हम करते गए हैं, जो पोर्शन हम हाईलाइट करेंगे, जो आंसर होगा, उसके जो एरियाज हैं, पोर्शन, रीजन्स, उन्हें हमने इक्वल प्रूव करना होता है, उन्हें हमने इक्वल प्रूव करना होता है। तो देखिए हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं। पहले ए यूनियन बी। तो डियर स्टूडेंट, ये सेट ए है, ये सेट बी है, दोनों का यूनियन। लास्ट लेक्चर में बात हो चुकी, यूनियन में ए और बी दोनों सेट मुकम्मल तौर पे आएंगे। अब ये सेट ए, जो मैं ये ग्रीन कलर की लाइंस लगा रहा हूँ, ठीक है, ये लाइंस शो कर रही हैं ए यूनियन बी। ये लाइंस क्या शो कर रही हैं, ए यूनियन बी। जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, हॉरिजेंटल लाइंस ए और बी के अंदर ड्रॉ कर रहे हैं, ये ए यूनियन बी। ये बन गया ए यूनियन बी शोन बाय हॉरिजेंटल लाइन, शोन बाय हॉरिजेंटल लाइन। तो हमने तो कॉम्प्लीमेंट शो करना है ए यूनियन बी का। तो डियर स्टूडेंट, ए सेट बी सेट मुकम्मल तौर पे उनमें आपने हॉरिजेंटल लाइंस लगा दी। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं,
हॉरिजेंटल लाइन सेगमेंट्स हैं ग्रीन कलर के, ठीक है, ये ए यूनियन बी है। अब कॉम्प्लीमेंट जब लेंगे तो इसके अलावा जितना भी यूनिवर्सल सेट है वो सारे का सारा ए यूनियन बी का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट में हम ऐसे करते हैं, इस तरह से भी लाइंस लगा सकते हैं, कहते हैं स्लेंटिंग लाइंस। जो तिरछी लाइनें होती हैं इनको कहते हैं स्लेंटिंग लाइंस। तो हम ये स्लेंटिंग लाइंस लगा रहे हैं, ए और बी को छोड़ के स्लेंटिंग लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, और जो स्लेंटिंग लाइंस का पोर्शन है ये कॉम्प्लीमेंट को शो करेगा। हमने ए यूनियन बी को छोड़ दिया और ए यूनियन बी के अलावा हमने लाइंस लगा दी, तिरछी लाइनें, स्लेंटिंग लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। और ये जो हमने लाइंस लगाई हैं स्लेंटिंग लाइंस ए यूनियन बी के अलावा जो हमने लाइंस लगाई हैं ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज शोन बाय स्लेंटिंग लाइन सेगमेंट्स। स्लेंटिंग लाइन सेगमेंट्स जो ऐसे हमने लगाई है ना, ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं ये ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड इज सॉल्व, हमने अभी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। ये ए यूनियन बी था ग्रीन कलर, ये आंसर नहीं है, हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था। तो ये जो हमने ग्रीन लाइनें लगाई हैं हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट्स ग्रीन कलर, ये ए यूनियन बी है, और उसके अलावा सारे का सारा यूनिवर्सल सेट वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो रेड लाइंस वाला जो पोर्शन है ना ये हमारा आंसर है, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। रेड कलर की स्लेंटिंग लाइंस ये हमारा आंसर है। अब इधर आ जाए, पहले लेंगे जी ए कॉम्प्लीमेंट, फिर लेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन खुद ब खुद बन जाएगा, जहां पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, एक दूसरे को काटेंगी, वहाँ पे बॉक्सेस बन जाएंगे, स्क्वायर्स बन जाएंगे, वो होगा आंसर, और उसे हम बोलेंगे कि ये है जी इंटरसेक्शन का पोर्शन। अब देखें वो कैसे बनता है। तो पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट, तो डियर स्टूडेंट ए कॉम्प्लीमेंट शो करते हैं। पहले ए कॉम्प्लीमेंट हम लाइंस लगाते हैं जी वर्टिकल, ये जी मैं वर्टिकल लाइंस लगा रहा हूँ ए कॉम्प्लीमेंट के लिए। ए में लाइन ना इंटर हो, ए सेट का जो सर्कल बनाया हुआ है उसमें लाइन दाखिल ना हो, ए सेट को छोड़ के, ए सेट को छोड़ दें, ए में लाइन ना दाखिल हो, हम ए का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। ए सेट का जो सर्कल है उसमें लाइन इंटर ना हो। देखिए ए सेट के अंदर लाइन नहीं गई, वर्टिकल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं। बी सेट में से बेशक लाइन चली जाए, हम ए का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो ए सेट में लाइन इंटर ना हो। ये जो वर्टिकल लाइंस है ना ये शो कर रही हैं ए कॉम्प्लीमेंट। आप देखें ये सेट ए था, ए सेट के सर्कल में कोई वर्टिकल लाइन सेगमेंट नहीं आ रहा। हमने वर्टिकल लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए हैं ए सेट को स्किप करके। तो ये जो वर्टिकल लाइन सेगमेंट है ये ए कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहे हैं। अब बी कॉम्प्लीमेंट, तो भाई बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लगाएंगे हॉरिजेंटल लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। और अब हमने बी सेट छोड़ देना है, बी सेट छोड़ के भाई बी सेट में लाइन इंटर ना हो, बी सेट में लाइन इंटर ना हो। ये देखें ए में बेशक जा रही है लाइन, ये देखें ए में से जा रही है, बी में नहीं जाने देनी लाइन। भाई बी का ले रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, बी देखें रुक गए हम यहाँ पे, आगे नहीं गए, बी सेट आ गया, बी के अंदर लाइन इंटर ना हो, बी का ले रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, बी में लाइन इंटर ना हो, बी में लाइन इंटर ना हो।
बी सेट के अंदर लाइन इंटर ना हो, और ये हमने लगा दी हॉरिजेंटल लाइन सेगमेंट्स। भाई जब ए का कॉम्प्लीमेंट लिया, ए छोड़ दिया और वर्टिकल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर दिए। जब बी का कॉम्प्लीमेंट लिया, बी सेट छोड़ दिया और बी के बाहर बाहर हॉरिजेंटल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किए। अब इंटरसेक्शन है, तो जहां पे बॉक्सेस बन रहे हैं वो हमारा आंसर है। तो इसमें देखें जो हमारा आंसर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज शोन बाय बॉक्सेस। जहां पे बॉक्सेस बने हुए हैं, भाई जहां पे बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है, बॉक्सेस वाला पोर्शन आंसर है। अच्छा, इसमें देखें फिगर 1 में स्लेंटिंग लाइन का जो पोर्शन था ये आंसर था। यहां स्लेंटिंग लाइन का पोर्शन देखें, रीजन देखें, एरिया देखें, और यहां जहां बॉक्सेस बने हुए हैं, स्क्वायर्स बने हुए हैं, ठीक है। अब देखें सेट ए और सेट बी के अंदर तो बॉक्स कहीं नजर नहीं आ रहा, सेट ए और बी के बाहर बाहर बॉक्सेस बने हुए हैं। इसमें बॉक्सेस वाला एरिया, इसमें स्लेंटिंग लाइंस वाला एरिया, दोनों बराबर हैं, दोनों रीजन्स इक्वल हैं। तो फिर हम कहेंगे कि भाई ये दोनों बातें इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, और ये डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, प्रूफ। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर को, रीजन्स, इन्हें रीजन्स भी कहते हैं, एरिया कह लें, रीजन कह लें, पोर्शन कह लें, रीजन्स शोन इन फिगर 1 एंड फिगर 2 आर इक्वल। दोनों रीजन्स क्या हैं, इक्वल, ठीक है। हेंस फिर ये हम लिख देंगे भी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये बात हमारी वेरीफाई होगी और ये बात हमारी प्रूव हो गई। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह पार्ट 4 में आ जाएं। ये भी डी मॉर्गन लॉ है, ये भी डी मॉर्गन लॉ है, ठीक है। डी मॉर्गन्स के 2 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ हमने वहाँ प्रूव किया, ठीक है। आज हमारा टॉपिक ही क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ बाय वेन डायग्राम। थर्ड पार्ट हम कर चुके, अब फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। भाई इंटरसेक्शन वाला पोर्शन कौन सा है, पहले चले एलिमेंट्स लिख लेते हैं। ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स 3, 5 यहाँ लिखे जाएंगे, बाकी ए के एलिमेंट 1, 7, 9 इधर लिखे जाएंगे, बी के बाकी एलिमेंट्स इधर लिखे जाएंगे, और यूनिवर्सल सेट में बाकी 6 और 10 बचा। भाई सारे पूरे हो गए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पूरे यूनिवर्सल सेट में 10 एलिमेंट्स। 3, 5 यहाँ लिखेंगे, 1, 7, 9, 2, 4, 8 सारे एलिमेंट्स लिख लिए। अब ए इंटरसेक्शन बी, हाँ जी देखें ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो इसे हम फिगर 3 कर लेते हैं, इसे फिगर 4। भाई कॉमन पोर्शन बताएं ना, ए और बी का कॉमन पोर्शन कौन सा है, विच इज द कॉमन पोर्शन ऑफ ए एंड बी, तो वो होता है ओवरलैपिंग पोर्शन। तो जहां 3, 5 लिखा हुआ है ना, ये ए इंटरसेक्शन बी है, तो 3, 5 को हम ऐसे हॉरिजेंटल लाइंस लगा देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी हॉरिजेंटल लाइंस। लेकिन हमने अब ए इंटरसेक्शन बी का क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। हमने क्या लेना है, उसका कॉम्प्लीमेंट। तो डियर स्टूडेंट, जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ये तो ए इंटरसेक्शन बी है, इसको छोड़ दें, बाकी सारे का सारा यूनिवर्सल सेट इसको छोड़ दें, इस पोर्शन को छोड़ के बाकी सारे का सारा यूनिवर्सल सेट वो होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें आप लगाएं स्लेंटिंग लाइंस, हमने ये पोर्शन सिर्फ छोड़ना है, देखिए सिर्फ ये वाला पोर्शन हमने छोड़ा है। डियर स्टूडेंट, हमने
ये जो पोर्शन था ए इंटरसेक्शन बी, उसको छोड़ के बाकी हमने लगा दी स्लेंटिंग लाइंस। बाकी हमने क्या लगा दी? स्लेंटिंग लाइंस। ठीक है, और ये जो स्लेंटिंग लाइंस वाला पोर्शन है ये ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है। ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज शॉन बाय स्लेंटिंग लाइंस, तिरछी लाइनें जो लगाई गई हैं। अब इधर आ जाए, सेम केस वही, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे फिर बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, इंटरसेक्शन नहीं है यहाँ पे, यूनियन है। जब हम बात इंटरसेक्शन की करते थे तो इंटरसेक्शन में तो जहाँ पे बॉक्सेस बन रहे हैं, स्क्वायर्स बन रहे हैं, इंटरसेक्शन में वो आंसर आता है। लेकिन जब यूनियन की बात करेंगे तो उसमें जहाँ पे हॉरिजेंटल लाइंस होंगी, जहाँ वर्टिकल लाइंस होंगी, लाइन सेगमेंट्स होंगे, जहाँ पे बॉक्सेस बने होंगे, यूनियन में सब कुछ आंसर आएगा। जहाँ जहाँ कोई लाइंस ड्रॉ होगी ना, अब वो सारा यूनियन में आएगा। यूनियन में होता क्या? सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ, ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, वो यूनियन में आते हैं। तो अब बेशक हॉरिजेंटल लाइनें लगें, वर्टिकल लाइनें सेगमेंट्स ड्रॉ हों या बॉक्सेस बने, सब के सब आंसर में आएंगे। तो देखें, पहले ए कॉम्प्लीमेंट, तो भाई सेट ए को छोड़ दें, सेट ए में लाइन ना जाए, सेट ए को छोड़ के वर्टिकल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं। ए के अंदर लाइन इंटर नहीं हो रही, ए को छोड़कर लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, ए के अंदर लाइन ना जाए। ठीक है जी, बी में जा रही है कोई मसला नहीं, ए कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं? ए कॉम्प्लीमेंट। तो डियर स्टूडेंट देखें, ए सेट का सर्कल छोड़ा, उसके बाहर बाहर लाइन सेगमेंट्स, वर्टिकल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ हुए हैं, तो ये वर्टिकल लाइन सेगमेंट्स क्या हो गया? ए कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट, उसमें लगाएंगे हॉरिजेंटल। अब बी सेट छोड़ दें, बी सेट छोड़ दें, भाई बी सेट में नहीं लाइन जानी चाहिए, बी सेट को छोड़ दें। ये देखें, बी तक लाइन लेके जा रहा हूं, बी को छोड़ के, बी सेट को छोड़ दें, बी में ना लाइन इंटर हो। ये देखें, हॉरिजेंटल लाइन सेगमेंट बी सेट में नहीं गए, बी सेट में बी का जो सर्कल है उसको छोड़ दिया, हॉरिजेंटल लाइन सेगमेंट बी का सर्कल छोड़ के पूरे यूनिवर्सल सेट में ड्रॉ कर दिए और वो आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, हमने यूनियन लेना है, वहां इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन में ओनली बॉक्सेस, स्क्वायर्स आंसर में आए। अब सब कुछ आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज शॉन बाय, उसमें हॉरिजेंटल लाइंस भी आएंगी, वर्टिकल लाइन सेगमेंट्स भी आएंगे और बॉक्सेस भी आएंगे, स्क्वायर्स भी आएंगे। ये सारे पोर्शन जो होंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को शो करते हैं। अब आप देखें, यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर वाला हिस्सा है ना, सिर्फ ये आंसर में नहीं है, सिर्फ ये पोर्शन छोटा है, ये पोर्शन स्किप हुआ है, बाकी सारे का सारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, आंसर है। सिर्फ ये आंसर नहीं है, बाकी सारे का सारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है और वो हमारा आंसर है। और यहाँ पे भी देख लें, सिर्फ यही पोर्शन जो 3-5 वाला ओवरलैपिंग है, इसमें लाइंस नहीं लगी हुई, बाकी हर तरफ लाइंस लगी हुई हैं। यहाँ हॉरिजेंटल लाइंस हैं, यहाँ वर्टिकल लाइन सेगमेंट्स हैं और बाहर बॉक्सेस बने हुए हैं। तो यूनियन में सब कुछ आना था। ठीक है, तो अब ये इसमें भी देख लें, एरिए इक्वल हुए हैं, एरियाज इक्वल हुए हैं, रीजन्स इक्वल हुए हैं, पोर्शंस इक्वल हुए हैं। ठीक है, इसमें ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का रीजन और यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का रीजन, ये दोनों रीजन्स आपस में बराबर हैं, दोनों रीजन्स आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो रीजन्स शॉन इन figure 3 and figure 4 are
इक्वल। ठीक है, तो फ्रॉम फिगर 3 and 4 वी हैव, फ्रॉम फिगर 3 and फिगर 4 वी हैव, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया हेंस प्रूव, और दोनों पोर्शन इक्वल थे, दोनों एरियाज इक्वल थे। तो डियर स्टूडेंट ये बात अब याद रखें, जब वेन डायग्राम में प्रूव करते हैं ना, एरिया इक्वल करते हैं, रीजन्स इक्वल करते हैं, पोर्शंस इक्वल करते हैं, तब आप खुद देख लें यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का जो पोर्शन है, स्लेंटिंग लाइंस, तिरछी लाइन, रेड कलर, सारा रेड कलर आंसर है, सिर्फ ये नहीं है आंसर। और यहाँ पे भी सिर्फ ये वाला हिस्सा 3, 5 ये आंसर नहीं है, बाकी सारे का सारा आंसर है। बॉक्सेस वाला इंटरसेक्शन होता है, फिर ये हॉरिजेंटल लाइनें भी आ गई, वर्टिकल भी आ गई। ठीक है, एरिया बराबर किए हैं हमने, दोनों फिगर्स के अंदर एरियाज बराबर हैं। तो ये हमारी वेन डायग्राम के जरिए डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई हो गए। तो स्टूडेंट अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 करते हैं, और पार्ट नंबर 6 आप लोगों ने के लिए चैलेंज होगा। मैं साथ साथ हिंट देता जाऊंगा, तो वो आप लोगों ने करना है। ठीक है, पार्ट नंबर 5 करवा रहा हूँ। देखिए सब में फिगर एक ही बनेगी, 6 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, वही सेट है ए और बी, सब में ओवरलैपिंग सेट्स हैं, सब की जो फिगर मेन बेसिक जो फिगर है वो एक है। अब जो अंदर हाईलाइट करने वाले पोर्शन है वो डिफरेंट होंगे, जो आंसर्स होंगे। तो मेन स्ट्रक्चर इसका जैसे यूनिवर्सल सेट के रेक्टेंगल और ये क्लोज फिगर ए बी ओवरलैपिंग केसेस ये सेम रहेगा। अब देखिए हमने करना क्या है, पहले ए माइनस बी, स्टूडेंट्स पहले ए में से बी निकाल दें। ए में ए डिफरेंस बी, ए सेट डिफरेंस बी, बी के कॉमन एलिमेंट्स छोड़ दें, ड्रॉप कर दें। अब बी के ए में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 3, 5, कॉमन एलिमेंट्स छोड़ दें, कॉमन एलिमेंट्स छोड़ दें। ठीक है, बी के कॉमन एलिमेंट्स ए में से निकाल दें, तो बाकी क्या बचा, ये आ गया जी आपके पास ए, ये जो ग्रीन कलर है ना, ये आपके पास आ गया हॉरिजेंटल लाइन सेगमेंट्स, ग्रीन कलर, दिस इज ए माइनस बी। ये क्या आ गया जी, ए माइनस बी, ये आ गई। पहले हमने ए डिफरेंस बी ड्रॉ किया, ए सेट में से बी सेट के कॉमन एलिमेंट्स ड्रॉप करके बाकी जो ए एलिमेंट्स ए सेट है उसमें हॉरिजेंटल लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए, दिस इज ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी। अब कॉम्प्लीमेंट, अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, अब इसका क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, बाकी सारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। देखें जी, स्लेंटिंग लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, स्लेंटिंग लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, ये छोड़ दें, देखें जी हमने इसको छोड़ा है सिर्फ ए डिफरेंस बी को, ए माइनस बी छोड़ के बाकी सारा यूनिवर्सल सेट, ए माइनस बी कंप्लीमेंट इज शॉन बाय स्लेंटिंग लाइंस, तिरछी लाइनें जो लगाई हैं हमने। ये ग्रीन कलर वाला पोर्शन जो है ये छोड़ दिया, ये ए डिफरेंस बी था ये वाला, बाकी सारा यूनिवर्सल सेट उसका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। ये जो रेड कलर की लाइनें लगी हुई हैं स्लेंटिंग लाइंस सेगमेंट्स, ये सारे के सारा क्या शो कर रहे हैं, ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे रेड कलर की जो स्लेंटिंग लाइंस हैं ये हमारा आंसर है। इधर आ जाएं जी, ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, पता ही होगा, मैं तीसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट, आप ए कॉम्प्लीमेंट के लिए वर्टिकल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करें जी। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन सेगमेंट्स। ए सेट में ना जाएं,
ए सेट के अंदर दाखिल नहीं करनी लाइन, ए के बाहर ए सेट को छोड़ दें और उसके बाकी सारा यूनिवर्सल सेट उसमें आप वर्टिकल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर दें। अब देखें ये जो मैं वर्टिकल लाइन सेगमेंट्स लगा रहा हूँ, ए सेट में नहीं दाखिल हुए वर्टिकल लाइन सेगमेंट, ए सेट के ए सेट को छोड़ दिया, ए का सर्कल छोड़ दिया, बाकी वर्टिकल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किए हैं। तो ए के बाहर बाहर हैं तो ये वर्टिकल लाइन सेगमेंट जो है ए कंप्लीमेंट को शो कर रहे हैं। वर्टिकल लाइन सेगमेंट किसको शो कर रहे हैं? ए कंप्लीमेंट को। ए सेट का सर्कल छोड़ दिया, बाकी सारा यूनिवर्सल सेट उसका कंप्लीमेंट है। तो ये जो रेड कलर की वर्टिकल लाइन सेगमेंट्स हैं ये ए कंप्लीमेंट। क्लियर होगी बात? अच्छा, साथ यूनियन है और बी सेट लेना है पूरा। अब कंप्लीट बी सेट लेना है तो बी सेट में मैं लाइनें लगाता हूँ हॉरिजेंटल। बी सेट में मैं कौन सी लाइन लगा रहा हूँ? हॉरिजेंटल। कंप्लीट बी सेट, पूरा पूरा बी सेट, बी सेट में जो लाइंस लगानी है हॉरिजेंटल। जो ये मैंने ब्लू कलर में लाइंस लगाई हैं बी सेट के अंदर, बी सेट जो है वो ब्लू कलर की हॉरिजेंटल लाइन सेगमेंट्स उसमें ड्रॉ की हैं। अब यूनियन की बात, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी सेट। अच्छा, जब यूनियन की बात होती है तो उसमें हॉरिजेंटल लाइन सेगमेंट्स, वर्टिकल लाइन सेगमेंट्स और प्लस बॉक्सेस, स्क्वायर्स यहाँ पे क्रॉसिंग हुई है, वो सब आंसर में आता है। इंटरसेक्शन में ओनली बॉक्सेस आंसर होता है। इंटरसेक्शन में ओनली बॉक्सेस या स्क्वायर्स कह लें, जहाँ बॉक्सेस बन रहे हैं, इंटरसेक्शन में ओनली बॉक्सेस आंसर होता है। यूनियन में नहीं होता ऐसा। यूनियन में बॉक्सेस भी आएंगे, जहाँ हॉरिजेंटल लाइन सेगमेंट्स हैं वो भी आंसर में आएंगी, वर्टिकल लाइन सेगमेंट्स वो भी आंसर में आएंगी। अब आप देखें ए कंप्लीमेंट यूनियन बी इज शॉन बाय, अब इसमें हॉरिजेंटल लाइन सेगमेंट्स भी आएंगे, ठीक है, और जहाँ पे लगे हुए हैं वर्टिकल लाइन सेगमेंट सिर्फ ये वर्टिकल वो भी आएंगे, और जहाँ पे बने हुए हैं बॉक्सेस, और जहाँ पे बने हुए हैं बॉक्सेस, ठीक है, तो ये भी आंसर में आएंगे। अब देखें जो जहाँ पे नई लाइनें ड्रॉ हुई सिर्फ ये वाला पोर्शन ये खाली है, ये आंसर में नहीं आएगा, बाकी सारा आंसर। और वहाँ भी ग्रीन कलर वाला जो पोर्शन है ये आंसर नहीं है, आंसर रेड कलर वाला है। ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट आंसर जो है स्लेंटिंग लाइंस, रेड कलर वाला जो पोर्शन है वो आंसर है। अब आप देखें इसमें रेड कलर का जो पोर्शन है, एरिया, पोर्शन, रीजन, रेड कलर की लाइनें जहाँ जहाँ लगी हुई हैं लाइन सेगमेंट्स, उसका एरिया, और इसमें इसको छोड़ दें जो खाली है, बाकी सारा एरिया, दोनों एरियाज बराबर हैं, दोनों एरियाज बराबर हैं। इसमें एरिया देख लें, रीजन देख लें, ए माइनस बी का कंप्लीमेंट, रेड कलर की लाइनों वाला पोर्शन, एरिया देख लें, ठीक है। और इसमें जहाँ जहाँ लाइनें लगी हुई हैं, बेशक हॉरिजेंटल है, बेशक वर्टिकल है, बेशक बॉक्सेस हैं, सब शामिल कर लें, वो एरिया देखें। तो इस फिगर का जो आंसर वाला एरिया है और उस फिगर का जो आंसर वाला एरिया है, पोर्शन है, रीजन्स हैं, वो आपस में बराबर है, वो आपस में क्या बराबर है। तो फ्रॉम फिगर 1 एंड फिगर 2 वी सी दैट, ये हमें पता चला, हमने देखा कि फर्स्ट फिगर में ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, तो ये वेरीफाई हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो 6th पार्ट है वो आप लोग करेंगे, उसमें मैं हल्का सा हिंट दे दूं, उसमें b माइनस ए है, b माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और यहाँ था a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b, वहाँ पे है b कॉम्प्लीमेंट यूनियन a। तो ये देख लें, हल्का सा टच दे दूं, बाकी एलिमेंट्स नहीं लिख रहा, तो b माइनस ए, b में से a निकालना है, तो b माइनस ए ये वाला होगा, ये हिस्सा होगा b माइनस ए, ये वाला, ठीक है, ये हिस्सा हो गया b माइनस ए।
बाकी इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, बाकी सारा कॉम्प्लीमेंट है, बाकी सारा कॉम्प्लीमेंट है, ये सारा। ये इसको छोड़ दिया, बाकी सारा आंसर। तो b माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इज शॉन बाय स्लैंटिंग लाइंस। ठीक है, अब ये भी बिल्कुल सिंपल सा है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं। हिंट दे रहा हूँ, ये यूनिवर्सल सेट हो गया ए बी, ठीक है, यहाँ वो कॉमन एलिमेंट्स, ये यू, बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, बी का कॉम्प्लीमेंट। तो भाई बी को छोड़ के वर्टिकल लाइंस लगा दें, बी को छोड़ के वर्टिकल लाइंस। ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ए सेट पूरा लेना है, ए सेट में लाइंस लगा दें हॉरिजेंटल। ठीक है, ए सेट में लाइंस क्या लगा दी, हॉरिजेंटल। इज शॉन बाय, अब इसमें सारी लाइनें आएंगी, वर्टिकल लाइनें भी आएंगी, हॉरिजेंटल लाइनें भी आएंगी, और जो बॉक्सेस बना हुआ है वो भी आएगा। तो इसमें देख लें जो पोर्शन ड्रॉप हुआ है वो ये वाला है, इसमें जो पोर्शन ड्रॉप हुआ है वो ग्रीन कलर वाला ये है। दोनों के बाकी पोर्शन क्या हैं, बराबर है, बाकी पोर्शन क्या हैं, बराबर है। तो इसको फिगर नाम दे दें फिगर 1, इसको फिगर 2। फ्रॉम फिगर 1 एंड फिगर 2 वी सी दैट, हम ये देखते हैं b माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। तो भाई मैंने ज़रा स्पीड से जल्दी आपको आइडिया दे दिया कि सवाल आप इस तरह से कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन था, सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 4 ओनली। ठीक है, 6 पार्ट्स थे उसमें और सारे ओवरलैपिंग सेट्स थे 6 के 6 पार्ट्स में। तो हमने वेन डायग्राम कर ली। ये स्टूडेंट्स को एक मुश्किल टॉपिक लगता है, तो इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, बार बार करें। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ ना आ रही हो, तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप पे लाजमी मैसेज कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं जो कुछ हो सका, जो आपको समझा दूंगा, उसका आंसर दोबारा समझा दूंगा कैसे बनता है। तो अच्छी तरह से ट्राई कीजिएगा। इससे हमारी 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थैंक यू वेरी मच।